हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक जो हमारी वेक्टर कैलकुलस है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर लास्ट लेक्चर फोर्थ देखेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन तो काफ़ी देखो क्या है, जो हमारे लास्ट लेक्चर से बच गए थे वो वाले क्वेश्चन आज हम कर देंगे सारे। कि शो दैट द वेक्टर a-2b+3c दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। ठीक है, अभी कोप्लेनर वाले क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी करे थे, जहाँ पे मैं बोलती जैसे तीन वेक्टर हमारे दे रखे होते थे, ए बी सी टाइप से वेक्टर दे रखे थे तो उनका हम क्या कर देते थे, इनका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ज़ीरो कर देते थे। वहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू होती थी, ए की वैल्यू ऐसे होती थी 2i+3j+4 के इस टाइप से होती थी, तो उनका हम डिटरमिनेंट निकाल देते थे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते थे। इसमें देखो ये हमारे आई जे के ना दे के किस तरीके के क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है ये ए बी सी ओके, हमें ये दे रखा है। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, है तो कोप्लेनर की प्रॉपर्टी। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि ए बी सी मतलब जो भी हम इनके कोई और नाम देंगे, जैसे पी क्यू आर नाम दूंगी मैं इनका, वो ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है कि पी क्रॉस क्यू डॉट आर मेरा क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं इन वेक्टर्स के पहले क्या करूँगी, नाम रखूँगी कि लेट कर लिया, ये तो हमारा पी है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा क्या है, आर है। ओके, ये वेक्टर्स के मैंने क्या रख दिए, नाम रख दिए। उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है, इनको कोप्लेनर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको कोप्लेनर प्रूव करेंगे। पी क्रॉस क्यू डॉट आर कर लो, पी डॉट क्यू क्रॉस आर कर लो, इनका मतलब सेम होता है। ये हमने पढ़ रखा है लेक्चर फर्स्ट में भी सेकंड में भी। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसका आंसर ज़ीरो आते ही हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, कोप्लेनर। ओके, तो पी डॉट क्यू क्रॉस आर है, उसके लिए हम पहले क्यू क्रॉस आर करें, देन उसकी जो आंसर आएगा उसकी पी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, तो क्यू क्रॉस आर हम कर रहे हैं पहले। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात और ध्यान रखो, जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जब हम सेम की सेम, जैसे ए की ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, बी की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, तो वो हमारी क्या होती है, ऑलवेज ज़ीरो। सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे ज़ीरो होते हैं। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ऑलरेडी हमें पता है अब। ओके, तो हम पहले निकाल रहे हैं क्यू क्रॉस आर। क्यू की वैल्यू ये है हमारी -2a+3b -4c, इंटू में आर की वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दी। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी प्रोडक्ट करती जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं वैसे करते हैं, बस बीच में क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -2 इंटू ए क्रॉस ए। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 ए क्रॉस बी, इसके साथ 5 2 10 -10 ए क्रॉस सी। अगर ए आगे है तो ए आगे ही रहेगा, सी पीछे तो सी पीछे ही रहेगा। ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट में हम कर देते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका अपना रूल होता है। अगर ये आगे पीछे होते तो माइनस आता है साथ में, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर ए इंटू सी है तो ए क्रॉस सी ही आएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों के साथ, +3 इंटू बी क्रॉस ए, -3 3 9 बी क्रॉस बी, -5 4 20 सी क्रॉस, सॉरी इसकी 5 3 15 बी क्रॉस सी। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम इन तीनों के साथ, -4 सी क्रॉस ए, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस बी, -20 सी क्रॉस सी। अभी हमें ये बात तो पता है, सेम के साथ हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो ये हो गया। ऑल्सो ए क्रॉस बी है, तो मैं अगर उसको चेंज करूँ तो ये क्या हो जाता है, -बी क्रॉस। अगर हम इसको पलट के लिख रहे हैं, उल्टा करके लिख रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाता है, -बी क्रॉस ए, इस टाइप से हो जाता है। तो अब देखो ये वाली टर्म तो हमारी सेम वाली है, तो ये ज़ीरो हो गया, +6 इंटू ए क्रॉस बी। अब इसको हम लिखेंगे सी क्रॉस ए, हम सेम बनाएंगे क्योंकि हमें सोल्व करना है। तो या तो ए क्रॉस सी कर लो दूसरे वाले को, जो हमारा बचेगा, जैसे ये, या फिर इसको सी क्रॉस ए कर लो, आपकी मर्जी है। तो हमने इसको सी क्रॉस ए कर लिया जैसे यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, सी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 सी क्रॉस ए। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ए क्रॉस बी लिया था तो इसको भी ए क्रॉस बी कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू ए क्रॉस बी, सेम के सेम साथ प्रोडक्ट ज़ीरो, +15 इंटू बी क्रॉस सी, -4 इंटू सी क्रॉस ए। ये हमारा
क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, बी क्रॉस सी लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी ले लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, -12 बी क्रॉस सी, और सी किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये एक बार करके देखना, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो अब देखो 6 ए क्रॉस बी है एक, और माइनस ऑफ हमारा क्या है ये 3 ए क्रॉस बी है। ओके, तो ये 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 ए क्रॉस बी। ओके, देन हमारा ये है 15 और -12, तो क्या होगा 3 बी क्रॉस सी, 10 - 4 6 सी क्रॉस ए। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से क्यू क्रॉस आर हमने निकाल ली वैल्यू। ओके, तो हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ से। उसके बाद हमारा क्या है, अभी हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है बी डॉट क्यू क्रॉस आर, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, डॉट क्यू क्रॉस आर। तो पी की वैल्यू हमारी ये थी, तो यहाँ पे हमने पी लिख दिया, डॉट क्यू क्रॉस आर हमारा ये आया था सॉल्व करने के बाद, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख ली पी की वैल्यू और क्यू क्रॉस आर की वैल्यू। अब हमें क्या करनी है, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ मैं तो एक तरीके से ये नहीं हो जाएगा, 3 इंटू डॉट प्रोडक्ट करूँगी डॉट ए क्रॉस बी, और इस तरीके की चीज़ को तो मैं क्या लिखती हूँ, ए बी ये लिखती हूँ, राइट। तो हमारे आ गया 3 इंटू ए बी। सिमिलर जब मैं इसके साथ करूँगी तो 3 इंटू ए बी सी, 6 इंटू ए सी ए, 3 2 ज़ा 6 इंटू बी ए बी, 3 2 ज़ा 6 इंटू बी बी सी, 6 2 ज़ा 12 माइनस ऑफ 12 इंटू बी सी ए, 3 3 ज़ा 9 इंटू सी ए बी। इस तरीके से ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ओके, अभी ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि अगर तीन वेक्टर में से अगर कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए तो इनका आंसर क्या होता है, 0 होता है। प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट के अंदर ही कि 3 वेक्टर में से अगर 2 वेक्टर सेम तो उनका आंसर 0। तो ये भी 0 हमारा, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये भी 0 ये भी 0, जो हमारी सेम थी वो हमने सारी क्या कर दी 0, और हमारा बच गया ये। ठीक है, अगर हमारे इनका साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो हम इनको कैसे भी लिख लें, जैसे ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी और सी के बाद ए, साइक्लिक ऑर्डर सही है, इसमें तो है ही सही, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए। तो इन सब की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि इनका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा तो ए बी सी इसके इक्वल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा, तो इसका मतलब ये तीनों हमारे क्या हैं, सेम ही हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 - 12 जैसे ये था, इसकी जगह भी ए बी सी लिख देंगे और इसकी जगह भी ए बी सी लिख देंगे। तो देखो 9 और 3 12, 12 - 12 0। हमें क्या प्रूव करना था कि हमारे जो ये तीनों है ना वो कोप्लेनर है। तो जैसे ही हमने पी डॉट क्यू क्रॉस आर किया उसका आंसर 0 आ गया, तो किसी का आंसर 0 आ गया इस तरीके से, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कोप्लेनर। तो हमने क्या कर दिया, इसको कोप्लेनर प्रूव कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी टाइप का है हमारा, बस उसमें कुछ और शो करना है हमें कि शो दैट a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल्स टू होगा 2 इंटू ए बी सी के। ये हमारा इस तरीके से इक्वल होगा, जैसे हमने पिछले वाले में माना था। 3 वेक्टर ही दे रखे हैं इसमें भी, तो हमने पी क्यू आर मान लिया ए प्लस बी, पी मान लिया, क्यू मान लिया बी प्लस सी, और सी प्लस ए मान लिया हमने आर। इस तरीके से हमने मान लिया, क्योंकि मुझे पी क्यू आर निकालना है, यही तो निकालना है पी क्यू आर, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, पी डॉट क्यू क्रॉस आर, ये लिख दिया। पी की वैल्यू हमारी यहाँ पे दे रखी है ये, क्यू की वैल्यू हमारी ये है और आर की वैल्यू ये है। तो पहले हम करेंगे इसको सॉल्व। ओके, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमने लिख दिया इस तरीके से। सेम के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी तीनों टर्म्स यहाँ पे लिख दी। ओके, अब जो ये वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट इसकी प्रोडक्ट करने के बाद ये आंसर आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। ये ऐड में है तो पहले इन तीनों के साथ ए की करेंगे, फिर इन तीनों के साथ बी की करेंगे, और बीच में आएगा सबके बीच में ऐड, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट
बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, हमने इस तरीके से लिख लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी हमें पता है, ए बी ए ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलर हम इन सबको लिख देंगे। फिर वही, क्योंकि हमें पता है कि 3 में से अगर 2 वेक्टर भी सेम हो गए तो उनका आंसर क्या होता है, 0। तो जो सेम वाले वेक्टर उनका आंसर 0 होगा और बच्चा हमारा एक ये और एक ये। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्या वेक्टर हमारा जो साइक्लिक ऑर्डर वो सेम है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। हाँ भाई, ऑर्डर सेम है, तो ये भी इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो ये हमारा हो गया ए बी सी प्लस ए बी सी, ए बी सी प्लस ए बी सी हमारा क्या हो गया 2ABC। और यही हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव कि जो ये टर्म है वो इसके इक्वल हो जाए। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसके इक्वल हो गई। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो ये हमारा अलग टाइप का, लेकिन बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रखा है, ये जो ये 3 वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनको एक्सप्रेस करना है इनकी टर्म्स में। ठीक है, इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है कि जैसे मैं ए वेक्टर को इसकी इन तीनों की टर्म्स में मैं लिख लूँ और फिर इसको मतलब इसको इनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूँ। बस इन्होंने ये बोला है कि एक्सप्रेस करके दिखाओ इनके टर्म्स में से। तो ए वेक्टर है, जैसे मुझे इन तीनों की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम एल इंटू ये ले लेंगे प्लस एम इंटू ये ले लेंगे प्लस एन इंटू ये ले लेंगे। एक टाइप से प्लेन टाइप की इक्वेशन हमने बना ली है। वेक्टर क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि इनकी टर्म में एक्सप्रेस करो, तो हम क्या करेंगे, इसके टर्म में इनको ले लेंगे, इंटू में एल इंटू में एम और एन लिया है। अब हमें नॉर्मल क्या करना है, एक तरीके से एल एम एन की वैल्यू मैं किसी तरीके से निकाल लूँ और इसमें पुट करूँ तो मेरा ए एक्सप्रेस हो जाएगा इसकी टर्म्स में, राइट। तो हमने ए वेक्टर लिया जैसे ऐसे, जहाँ पे जो एल एम एन है वो स्केलर्स हैं जो कि हमें डिटरमाइन करने हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, अभी उसके लिए एल एम एन निकालने के लिए ही मैं अब जो स्टेप्स करूँगी, देखो इसमें क्या है कि अभी हमें एल एम और एन की वैल्यू निकालनी है और उनकी वैल्यू आते ही हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर हमारा जो ए है वो इस फॉर्म में डिटरमाइन हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ वन स्केलर बाय ए वेक्टर वी है। हमें क्या करना है, स्केलरली का मतलब क्या है, एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, एक होती है हमारी स्केलर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो इन्होंने हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कर लिया ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी ए लगा दिया, सारी जगह पे हमारा डॉट प्रोडक्ट हमने कर दी नॉर्मल। ए डॉट ए इक्वल टू एल, देखो ये एल तो स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 3 4 होता है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे ए बी सी टाइप से मैंने लिख दिया। सिमिलर यहाँ पे ए सी ए हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया। लेकिन इसमें तो क्या हो गया, 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर सेम हो गए तो 0, 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर सेम हो गए तो 0। यहाँ से क्या हो गया हमारा सिर्फ एल ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई, ए डॉट ए इक्वल टू आ गया एल इंटू ए बी सी। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट ए अपॉन ए बी सी। तो ये हो गई एल की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, ठीक है, तो जब मैं बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो मेरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से मुझे एम की वैल्यू मिलेगी क्या, ए डॉट बी अपॉन ए बी सी टाइप से, जैसे ये। अगर मैं दोनों साइड सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लाइंग फर्स्ट स्केलर बाय बी एंड सी रिस्पेक्टिवली वी कैन फाइंड एम एंड एन। अब मुझे एल की वैल्यू का पता है, एम की वैल्यू का पता है, एन की वैल्यू का पता है। यहाँ पे हम कर देंगे एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू को पुट, तो हमारा जो ए है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए एक्सप्रेस हुआ है हमारा, वैसे हम बी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और सी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जो आपका 6th क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊंगी, और अगर आपका पेपर में आता है तो भी आपको उसी एक्सरसाइज के तरीके से करवानी है, तो देखना ही मत, छोड़ दो इसको। ओके, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम डिट्टो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन। अगर आपको देखना है तो 1.23 पेज पे देख भी लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।